आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। हेमंत सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ सोशल वर्क एवं कानून की पढ़ाई पूरी की। दिल्ली प्रशासन में 1987 में कल्याण अधिकारी के तौर पर सेवा में आए। इसी सेवा के अंतर्गत दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी कल्याणी अधिकारी के तौर पर भी काम किया। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से उप मुख्य श्रम आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए। आइए करते हैं इनसे सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर बातचीत। हेमंत जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। हेमंत जी, आपको आंदोलन से जुड़ने का कैसे अवसर मिला? दरअसल मेरे पिता दिवंगत यशपाल लूरिया जो थे, वो अपने नौजवानी के वक्त से ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर मूवमेंट से जुड़े हुए थे। और मेरा बचपन अपने घर में डॉक्टर अंबेडकर की लाइब्रेरी में बैठे हुए एक तस्वीर को देखते हुए बीता। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ कि बचपन से ही मुझे अंबेडकरवाद की दीक्षा मिली। जी, हेमंत जी, आप किस पद से सेवानिवृत्त हुए? मैं केंद्रीय श्रम सेवा एक होती है, श्रम मंत्रालय की सेवा, उसमें उप मुख्य श्रम आयुक्त के तौर पे 2022 में सेवानिवृत्त हुआ। भारत सरकार की सेवा करते करते आपको संगीत का शौक कैसे लगा? दरअसल संगीत का शौक भी विरासत में मिला। मेरे पिताजी एक बहुत सुरीले व्यक्ति थे और वे भी संगीत करते थे और उन्हीं से मुझे संगीत की दीक्षा मिली। हमने सामाजिक कामों में भी इस बात को रेखांकित किया कि संगीत और नाटक को हम लोग एक आंदोलन में एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमने बखूबी इसका इस्तेमाल किया भी। जी, हेमंत जी, संगीत के साथ साथ आपको कला के प्रति कैसे रुझान बना? क्या हम आपके घर पे देख रहे हैं, काफी सारी आपने पेंटिंग्स वगैरह भी बनाई हुई हैं। जी, रचनात्मकता कहिए कि हर बच्चे में होती है और मुझे उसको नर्चर करने का मौका मिला और ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि विशेषकर चित्रकला का ज्ञान मुझे अपनी पत्नी से मिला, जो कि एक दक्ष चित्रकार हैं। हेमंत जी, आपको लेखन के प्रति कहाँ से प्रेरणा मिली और अब तक आपने किस विषय पर लिखा है? दरअसल 1995 में मैंने दूसरी नौकरी ज्वाइन की थी। उससे पहले हम लोग एक पत्रिका निकालते थे दिल्ली से, नौजवान पत्रिका, और उस पत्रिका का शुभारंभ 1993 में हुआ था। उस पत्रिका में हम लोग जो थे बेरोजगारी के सवाल, नई आर्थिक नीतियों के सवाल और भगत सिंह के सपनों के भारत को लेकर हम लेखन किया करते थे। और उसमें हमारे क्योंकि हम लोग खुद पत्रिका निकाल रहे थे और ये पत्रिका पूरे देश में जाती थी, तो हमारे पास लिखना एक आवश्यकता बन गई थी और वहीं से मेरे लेखन की शुरुआत हुई। हेमंत जी, आपने कोई किताब लिखी? अगर लिखी तो किस टाइटल से आपने लिखी? शब्द मोर्चा नाम से मैंने एक किताब लिखी है और मूलतः ये पिछले 30 वर्षों में जो मैंने विभिन्न पत्रिकाओं में जो लेख लिखे हैं उनका संकलन है। इसके अतिरिक्त मैंने अपनी वैचारिक यात्रा, जो अंबेडकर से होते हुए, गांधी से होते हुए, कार्ल मार्क्स से होते हुए फिर वापस डॉक्टर अंबेडकर की मूवमेंट पे आती है, इस यात्रा का भी विवरण दिया है कुछ पृष्ठों में। और मुझे खुशी है कि इस किताब की जो भूमिका है वो सुभाष गाताड़े जी ने लिखी है, बड़े प्रेम से लिखी है। और आपने किसी किताब का अनुवाद भी किया है? जी, मुझे अनुवाद करने का बहुत अवसर मिला और इस संबंध में अनुवाद किया है? डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े की 2 किताबें हैं, उनमें से एक अभी उपलब्ध है। इनका मैंने अपने साथियों से, अपने संगठन के साथियों के साथ मिलकर अनुवाद किया है। हेमंत जी, आप हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करते हैं? नहीं, अभी मैं हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में करता हूँ। देखिए, हमें लगता है कि सिर्फ भाषण, सिर्फ किताबें देने से बात बनती नहीं है। लोगों तक पहुँच बनाने के लिए उनकी भाषा में, उनके स्तर पे जाकर जो पहुँच संगीत और नाटक के माध्यम से आंदोलन में हो सकती है, उसका कोई विकल्प नहीं है। ये चीज़ हमने बहुत पहले
इस बात का एहसास कर लिया था और इसीलिए हमने पुस्तकालयों की स्थापना के अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य की को छापने के अलावा हमने बहुत नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बहुत इस्तेमाल किया और उनका हमें परिणाम भी देखने को मिला कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ लोग जुड़ते थे। और एक समय ऐसा था कि करनाल में सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय जिसकी हमने स्थापना की थी, वो पूरे शहर के लिए, शहर के प्रगतिशील लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और कलाकारों के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।